हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले दी जाती रहती है। यदि आप सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, आपका स्ट्रगल कंटिन्यू जारी है, तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आप सभी लोगों को आगामी सभी सरकारी भर्तियों की इस विज्ञापन के बारे में उसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। और इस लिंक को मैक्सिमम शेयर करें, जितने भी आपके पास एजुकेशन ग्रुप हैं या फिर आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उनके पास लिंक जरूर शेयर करें। क्या पता गाइज आपका एक शेयर एक लाइक किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को यहाँ पर सेट कर सकता है। सो गाइज आज देखते हैं कि जो सैनिक स्कूल में नए शिक्षक भर्ती आई है इसके बारे में। यहाँ पर आपको इस शिक्षक भर्ती के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि आवेदन कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितनी होगी, यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या मांगी गई है, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बस आप फुल्ली वीडियो को पूरा वीडियो को वॉच करिए और बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लें, उसके बाद ही आवेदन करने। और आवेदन करने के लिए यानी कि इस भर्ती के लिए फॉर्म को भरने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी वीडियो के माध्यम से आवेदन भी कर पाएंगे। चलिए, सैलरी जो होगी 45,000 के आसपास आपकी पर मंथ यहाँ पर वेतन होगा, सैलरी होगी। सरकारी शिक्षक भर्ती है, सैनिक स्कूल की भर्ती है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो इसका एडवर्टाइजमेंट आया यानी कि जो विज्ञापन आया है वो, उसके बाद आपको बताएंगे आपको आवेदन कैसे करना है। गाइस, ये है इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि किन किन पोस्ट पे यहाँ पर भर्तियाँ होनी है। सो जो पहला पोस्ट है वो काउंसलर का है, जहाँ पर एक पोस्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर जो ये जितनी भी भर्तियाँ हैं सब कॉन्टेक्चुअल बेस पर है, यानी कि संविदा शिक्षक भर्ती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो काउंसलर की पोस्ट है ये भी कॉन्टेक्चुअल बेस पे है। जो एज की लिमिट है 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। जो आपकी सैलरी होगी वो 45,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी होगी। फिलहाल सभी पोस्ट के लिए 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। उसके बाद टीजीटी मैथ के लिए आपकी वो जो एज है 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओके, सैलरी भी 45,000 है। टीजीटी साइंस के लिए वही है, आर्ट मास्टर की पदों पे भर्तियाँ हुई है। पीटीआई कम मेट्रिक की फीमेल कैटेगरी, ओनली फीमेल कैटेगरी वाले अप्लाई करें। कोई फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। ओके, यहाँ भी सैलरी 45,000 है और एज की जो लिमिट है 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एंड जो अगला पोस्ट है वो है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर का। यहाँ पर एक पोस्ट है, जो एज है 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो आपकी सैलरी होगी इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें 30,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी होगी। वार्ड बॉयज़, यहाँ पर वार्ड बॉयज़ के लिए ओनली सिर्फ बॉयज़ कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, ये भी कॉन्टेक्चुअल बेस है। आपकी एज 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और सैलरी यहाँ पर डिफाइन नहीं है, प्री डिफाइन नहीं है। आपको वहाँ पर आपके आफ्टर ज्वाइनिंग वहाँ पर डिफाइन की जाएगी आपकी सैलरी कितनी होगी। ओके, उसके बाद जो लास्ट पोस्ट है वो है मास मैनेजर का, मास मेस मैनेजर का। यहाँ पर जो आपकी एज है 18 से 50 वर्ष के बीच में, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो क्वालिफिकेशन क्या क्या है ये भी आपको चलिए आगे हम कवर कर देते हैं कि आखिरकार इन जो पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले टीजीटी मैथ की बात करें तो टीजीटी मैथ में इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि इस ये क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि डिजायरेबल यदि आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो टीजीटी मैथ में जो है कंपलसरी क्वालिफिकेशन क्या, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, संबंधित विषय से कम 50% आपके मार्क होने चाहिए। ओके, और आपने पीसीएम से पढ़ाई कर रखा हो, आपके पास बीएड की डिग्री हो और आप सीटेट या फिर हरियाणा टेट आप पास आउट होने चाहिए। ओके, और ये डिजायरेबल है, आपने एमएससी कर रखा हो मैथमेटिक्स से तो अच्छी बात है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो भी रेजिडेंशियल स्कूल में तो और भी अच्छी बात है, आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन कौन सा सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ डिजायरेबल है। यदि आपके पास ये सारी जानकारियाँ हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब टीजीटी जो जनरल साइंस के लिए हैं पोस्ट है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन ये देख लेते हैं। इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल है। तो एसेंशियल में होता है आपके बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, संबंधित विषय से कम 50% आपके मार्क होने चाहिए। केमिस्ट्री, बायो एंड जियोलॉजी से आप होने चाहिए, आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए और सीटेट या फिर एसटेट आप पास आउट होने चाहिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस आपके पास टीचिंग का होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी टीचिंग कौन सा सब्जेक्ट का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक जानकारियाँ, ये सब आप एक्स्ट्रा ए टू जेड वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। डिजायरेबल है, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है। उसके बाद जो आर्ट मास्टर है, आर्ट मास्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए आर्ट से और आर्ट एंड क्राफ्ट से, और 5 वर्ष का आपके पास जो है डिप्लोमा इन पेंटिंग का होना चाहिए या फिर ड्राइंग का होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आर्ट मास्टर के लिए।
अगली जो पोस्ट है वो है काउंसलर के लिए। काउंसलर के लिए जो क्वालिफिकेशन है कंपलसरी ग्रेजुएट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो फिर आपने पीजी कर रखा हो साइकोलॉजी से, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो चाइल्ड डेवलपमेंट से, या फिर आपने ग्रेजुएट कर रखा हो फिर आपने पीजी कर रखा हो डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस से, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इनमें से यदि आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट्स है तो आप आवेदन कर सकते हैं काउंसलर पोस्ट के लिए। और यहाँ पर डिजायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन दे दी गई हैं, वीडियो को पॉज करें, इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। आपके पास इनमें से कोई ये क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता इस भर्ती में दी जाएगी। ये तो कोई समस्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई की जाएगी। या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक को ज्वाइन कर लें, या फिर फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो अगली पोस्ट और पीटीआई का मेट्रॉन की है फीमेल कैटेगरी के लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, अपने पास ग्रेजुएशन कर रखा हो फिजिकल एजुकेशन से, या फिर अपने बीपीएड कर रखा हो, दोनों में से कोई एक तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास इन दोनों में से कोई नहीं है आर करके, अथवा तो आपने डीपीएड कर रखा हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं पीटीआई का मेट्रॉन के लिए। ओके, और बैचलर डिग्री होना चाहिए स्पोर्ट्स आपके पास। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इसमें दिया है। हार्स राइडिंग के लिए इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि आप क्लास 8 जो है क्वालिफाई होने चाहिए, डियरेबल है। यदि आपके पास ये है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद है मेस मैनेजर। मेस मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन है आपके पास 8th की क्वालिफिकेशन होना चाहिए, का पास आउट होना चाहिए, आप एक्सपीरियंस होना चाहिए आप रनिंग एंड कैटरिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर डिजायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन है कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो कैटरिंग का, तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो वार्ड बॉयज़ की वैकेंसी है, वार्ड बॉयज़ के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है, शुड है पास्ड मेट्रिकुलेशन इक्वल, आप क्लास 8 जो है पास आउट होने चाहिए, तो आप वार्ड बॉयज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आवेदन कैसे करना है, कब तक करना है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और इसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बता दूंगा कि आपको ये इस एप्लीकेशन करने की जो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कैसे करेंगे। उसके पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपको ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि स्पीड पोस्ट करना है। यदि आप इसके फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस फॉर्म को फिलअप करना है, भरना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट ले लें, उसको भर के स्पीड पोस्ट कर लें। ध्यान रखें कि स्पीड पोस्ट करने से पहले आप स्पीड पोस्ट का जो बॉक्स होता है उसमें क्या क्या आप अटैच करेंगे। आपके पास अलॉन्ग विद असिस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, जितने आपके सर्टिफिकेट है उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए, एंड टेस्टिमल्स ऑफ एक्सपीरियंस इफ एनी मॉनिटरिंग। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपका लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, फीस 500 रुपये का आपको डीडी बना के, डिमांड ड्राफ्ट बना के लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि 29 अप्रैल तक आपको आवेदन कर देना है, यानी कि स्पीड पोस्ट कर देना है। अब किस एड्रेस करना है और ये भर्ती कहाँ पर आई है ये देख लेते हैं। फिलहाल फॉर्म को पहले डाउनलोड कर ले, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस ये वैकेंसी है, ये सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा स्टेट में वैकेंसी है, और सैनिक स्कूल की भर्ती है ये संविदा बेस पे। तो चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, बताते हैं कि आपको इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है।